आपने पूछा था कि आत्मा कौन है, कहाँ है? और बचपन में आपने सुना था कि आत्मा शरीर में होती है, लेकिन फिर भी शरीर में होने के बावजूद भी आपको कभी आत्मा का एहसास नहीं होता। आपको उसका कभी स्पर्श महसूस नहीं होता। और अगर शरीर में होती है तो मरने के बाद बाहर निकलती है, तो क्या वह हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है या क्या होता है उसके साथ? फिर यही आपका सवाल था। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमेशा के लिए आत्मा होना कौन नहीं चाहता। हमेशा के लिए आत्मा होने को ही तो मोक्ष निर्वाण कहा गया है, और यह इतना आसान भी नहीं है। और देखा जाए तो इससे आसान दुनिया में और कोई दूसरा काम भी नहीं है। लेकिन अफसोस, जीते जी इसे कोई नहीं जानता, और मरने के बाद चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह भी जान जाता है कि आत्मा होती है। और आपने पूछा है आत्मा के बारे में, आपका पूरा सवाल ही आत्मा से संबंध रखता है। और आपको आत्मा का एहसास नहीं होता कि वह है भी या नहीं। और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा शरीर से बाहर आती है या क्या होता है? तो पहले आपको यह जानना ज़रूरी होगा कि आत्मा शरीर से कैसे जुड़ी हुई है। आत्मा शरीर से सांसों के द्वारा जुड़ी हुई है, और जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आखिरी सांस तक आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है। और सांस रुकने के बाद आत्मा शरीर से पृथक अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद वह कुछ सोच समझ नहीं पाती, क्योंकि दिमाग उसका शरीर में रह गया। इसी कारण वह दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। वह बस देख रही है कि यह क्या हो रहा है, मैं यहाँ भी, मैं वहाँ भी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही। कुछ आपके सपनों की तरह। जैसे सपनों में आप उड़ते हैं, देखते हैं, चलते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। बल्कि ज़्यादातर लोग तो सुबह उठने के बाद याद भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या देखा सपने में। तो इसी तरीके सा हो जाता है मन। जैसे आप सपने में सोच विचार नहीं कर सकते, तो कुछ इसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा सोच विचार नहीं कर सकती, और ना ही सो सकती है, और ना ही आत्मा कभी ध्यान कर सकती है। और हमेशा के लिए आत्मा होने को ही आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे जीते जी पाया जाता है, और जिसे जीते जी ही पाया जा सकता है, मृत्यु के बाद नहीं। और जो मृत्यु के बाद आत्मा को जानते हैं, वे हकीकत में अपने कर्मों को ठंडा करके दूसरे जन्म की तैयारी करते हैं। और दूसरा जन्म मिलने के बाद वह सब कुछ एक सपने की तरह भूल जाते हैं। वे पुरानी जिंदगी में आखिरी बार ऐसे सोते हैं कि जागने पर पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। नई जिंदगी में सब कुछ नया और पहली बार लगता है, और फिर हम अपनी नई जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि कुछ पहचानना था वो पहचानना भी याद नहीं होता। लेकिन अंत में पहचान जाते हैं, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सपना हो गया, और जागने पर कुछ याद नहीं रहेगा। और ऐसे ही आत्मा का जन्म चक्र चलता रहता है, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले। और आपने पूछा था आत्मा का एहसास नहीं होता, उसका होना ना होने जैसा लगता है। तो आप एक बात जान लो कि यह सारी सृष्टि आत्मा के द्वारा ही चलाई जा रही है, चेतना के द्वारा ही चलाई जा रही है। और आत्मा क्या नहीं है? जिसके द्वारा आप सुनते हो वह आत्मा है, जिसके द्वारा देखते हो वह आत्मा है, जिसके द्वारा सोचते हो, मनन करते हो, वह आत्मा है। और आत्मा ही है वो कारण जिसके लिए आप यहाँ उपस्थित हो। और व्यक्ति केवल पदार्थ की ही पहचान कर सकता है, क्योंकि वह खुद को भी शरीर पदार्थ ही समझता है, और आत्मा पदार्थ नहीं है। आत्मा को जानने के लिए पदार्थ से अपदार्थ में गति करनी होती है। वहाँ इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां भी पदार्थ हैं, वे भी शरीर का हिस्सा हैं। और व्यक्ति केवल इंद्रियों से ही ज्ञान हासिल कर सकता है, और आत्मा का ज्ञान हमारी छठी इंद्री खोलती है। लेकिन आमतौर पर हम अपना पूरा जीवन केवल 5 इंद्री के साथ ही बिता देते हैं, और छठी इंद्री के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हमने लोगों से सुना होता है, लेकिन उसको पाने की चाहना हम अपने अंदर उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन आपके सवालों से लगता है आपके अंदर वह चाहना पाने की है।